जय हिंद दोस्तों। हम जो हमारे लिए अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं, किसको हराकर बने हैं और किसका इन्होंने स्थान लिया, तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने जो हमारा 9 सितंबर को अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए और 11 सितंबर को इन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। किसका स्थान लिया है, तो हमारे जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जगदीश धनखड़। इन्होंने 21 जुलाई को अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से रिजाइन दे दिया। 2023 में क्या बने थे, ये उपराष्ट्रपति बने थे। 27 लास्ट तक या 28 शुरुआत तक, 27 लास्ट तक या 28 शुरुआत तक इनको अपने पद पर रहना था। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया और अपने पद से रिजाइन दे दिया। ऐसा बात नहीं है कि ये स्वास्थ्य इनका खराब था। असली कारण मैं बताता हूँ इसका, कि देखो ये थोड़े बीजेपी के विरुद्ध लेक्चर देने लगे थे। इनका कहना था कि जब मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर है, पूरे विदेश में अपनी छवि बनाए हुए हैं, हमारे मीडिया वाले कहते हैं कुछ भी अच्छा काम किया मोदी जी ने किया, ब्रिज बनवाया मोदी जी ने किया, पूरे सुप्रीम लीडर के रूप में मोदी जी आते हैं, वर्ल्ड में मोदी जी का इतना नाम है, सबसे चहेते नेता मोदी जी हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के किसान परेशान हैं, हमारे स्टूडेंटों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में बेरोजगारी बनी हुई है, देश में भुखमरी फैली हुई है, हमारा देश शांति सूचकांक में सिर्फ लास्ट में आता है। तो जब इतने अच्छे मोदी जी हैं, तो ये सारी समस्या क्यों, हमारे देश का किसान परेशान क्यों, हमारे देश का विद्यार्थी परेशान क्यों, स्टूडेंट परेशान क्यों। तो ये बातों पर इन टॉपिक पर इन्होंने चर्चा की। तो उसके बाद में मोदी जी की जो सरकार है, इन्होंने साइड में ले जाके इनकी व्यवस्था कर दी और इनको क्या कर दिया, इनका स्वास्थ्य खराब कर दिया। और उसके बाद में ये आए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर आगे चर्चा करते हैं कि जो चुनाव हुआ है, इसमें कौन कौन उम्मीदवार थे। एक थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। दूसरे थे बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ने इनको हराकर उपराष्ट्रपति के पद पर क्या लिए, शपथ लिए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो सीपी राधाकृष्णन है, कौन है, सीपी राधाकृष्णन कृष्णन है। ये हमारे तमिलनाडु के मूल निवासी, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के क्या है मूल निवासी। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुपुर, कहाँ, तिरुपुर जी, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तिरुपुर से। और इसके बाद में ये जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये इससे पहले महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इससे पहले क्या रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये हमारे सीपी राधाकृष्णन की क्या थे, हिस्ट्री थी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करें कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का संविधान में किस अनुच्छेद में बात की गई है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं हम कि जो हमारा आर्टिकल क्या, इसको क्या कहूँ, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत का क्या होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति भूल जा रहा है, आप उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत का क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो इसकी चर्चा का उपराष्ट्रपति, तो इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। क्या होगा, राज्यसभा का पदेन क्या होगा, सभापति होगा। क्या, कौन होगा, सभापति होगा। यानी जैसे ये उपराष्ट्रपति बनेगा कोई भी, वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, पदेन सभापति हो जाएगा।
इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि जो अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी जो कार्यकाल है वो कितना का होगा, 5 वर्ष का होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 69 में लिखा हुआ है 69 में कि जो हमारे राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, इसके बारे में क्या हुआ है, वर्णन किया गया है आर्टिकल 69 में। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कम से इनकी जो उम्र है, कब से ये चुनाव लड़ सकते हो उपराष्ट्रपति के पद पर, तो मिनिमम इनकी कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के पद पर चिन्हित करने के लिए लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष से कम व्यक्ति का नहीं लड़ पाएगा चुनाव उपराष्ट्रपति के पद के लिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आगे बात करें हम कि जो हमारे अभी तक जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो अभी तक 15 उपराष्ट्रपति, अभी तक ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं वो सारे, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर रख दी है। और इसके बाद में आगे बात करें तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बात करें कि जो अभी तक लगातार 2 बार, यानी लगातार 2 बार जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, कौन कौन है? एक तो हमारे जिनके बारे में शिक्षा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके बाद में जो दूसरे बार रहे जिनका नाम है हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार क्या हो गए, उपराष्ट्रपति के पद पर क्या हुए हैं, चिन्हित किए गए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये हमारे देश के फर्स्ट उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी कौन का रहा है? इन्हीं का रहा है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इससे संबंधित जो भी जानकारी हो सकती थी, सारी जानकारी पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब बातों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।